ओके हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अपने अगले टॉपिक टनल्स। The underground passes which are constructed without disturbing the ground surface are known as tunnels। जो टनल्स हमारा जो बेसिकली क्या है कि बिना अपर ग्राउंड सरफेस को डिस्टर्ब किए हुए जो हम लोग ग्राउंड के अंदर कोई पासेज बनाते हैं, ठीक है। या तो हमारा मेन के मूवमेंट के लिए या गुड्स के मूवमेंट के लिए या फिर मटेरियल के मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टनल्स बोलते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टनल इज नोन एज टनल इंजीनियरिंग। ओके। यूज ऑफ टनल्स। टनल्स को हम लोग यूज करते हैं मेनली ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग या तो फिर वेहिकुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर रेलवेज, या तो हम लोग टनल के अंदर से हाईवे को पास करवाते हैं या फिर टनल के अंदर से हम लोग रेलवेज को पास करवाते हैं, ठीक है। तो टनल्स का हमको आखिर यूज पड़ता क्यों है ना। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टनल्स। व्हेन द टू टर्मिनल स्टेशन आर सेपरेटेड बाय माउंटेन्स एंड आर टू बी कनेक्टेड बाय, जब हमारा देखो कि क्या होगा कि जब कोई भी दो स्टेशन क्या है हमारा, वो माउंटेन्स है, अगर बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन्स है बीच में, तो हमको क्या करना होगा कि इसके बीच से एक हमको माउंटेन को काट के उसके बीच से क्या करना होगा, टनल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे एक टर्मिनल से इसके दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए, एक टनल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे ये तो एक हुआ। दूसरा है कि अगर हमारा बीच में कहीं रिवर है, ठीक है, बीच में अगर ये रिवर है और रिवर पे हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है, या तो ब्रिज से हम लोग या इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकते हैं, या नहीं तो क्या कर सकते हैं कि रिवर का जो बेड है, ये रिवर बेड है या मान लो, तो रिवर के बेड के अंदर से क्या कर सकते हैं हम लोग, टनल बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाया जा सकता है। अगर ब्रिज बनाने के कंपेयर में हमारा टनल का कॉस्ट वहाँ पे अगर कम आता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर अंडर टनल भी बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तुमको कोलकाता मेट्रो के द्वारा कि रिवर के अंदर हुगली रिवर के अंदर जो है टनल बनाने का प्रोजेक्ट है। और भारत में जो है हमारा माउंटेन पे भी टनल बना हुआ है, एक नाम सुने होंगे हम लोग, जवाहर टनल। अभी एक प्रोजेक्ट है अटल टनल, ठीक है, रोहतांग दर्रा और रोहतांग पास और तुमको जो है लेह को जोड़ेगा, ठीक है। रोहतांग से लेह को जोड़ने वाला टनल है अटल टनल, ठीक है। तो ये सब टनल्स है इंडिया में। जो अभी तक का सबसे लंबा टनल है इंडिया का वो है तुम्हारा जवाहर टनल, ठीक है। तो टनल से हमारा दोनों चीज़ का मूवमेंट हो सकता है, या तो रेलवेज़ का या फिर तुम्हारा रोडवेज भी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बहुत बड़े बड़े सिटी में, जैसे कि दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण से वो क्या होगा कि अगर ट्रैफिक को कम करने के लिए जो है वहाँ पे दिल्ली मेट्रो का जो है मैक्सिमम रूट जो है वो क्या है तुम्हारा अंडरग्राउंड ही है, ठीक है, टनल के अंदर से ही जाती है ना। कुछ कुछ जगहों पे सरफेस पे भी है, मतलब कि ग्राउंड सरफेस पे भी है रूट मेट्रो का, लेकिन ज़्यादातर जो है मैक्सिमम क्या है टनल के द्वारा ही है मेट्रो का। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा ट्रैफिक का जो है प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है टनल से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द रूट्स ऑफ रेलवे ट्रैक और रोड एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा कि हमारा जो है स्नोफॉल भी होता है, ठीक है। तो स्नोफॉल के कारण क्या होगा कि रोड्स या रेलवेज क्या होगा कि वहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, मूवमेंट उस पर सरफेस पे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे हमारा टनल जो है क्या होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है, ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ पे अगर सरफेस पे स्नो भी है, स्नोफॉल भी हो चुका है, तो क्या होगा, हमारा मूवमेंट उससे क्या होगा मूवमेंट उससे बाधित नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के केस में भी हम लोग टनल को देना प्रीफर करते हैं। एडवांटेज ऑफ टनल।
है ना। तो दे कनेक्ट द टू टर्मिनल स्टेशन बाय द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। दो टर्मिनल स्टेशन को क्या करता है, ये शॉर्टेस्ट रूट से हमको जोड़ता है। अगर हमारा दो माउंटेन है तो अगर हम माउंटेन्स पे या तो उसको हम ब्रिज बनाए या फिर उसको हम क्या करते हैं, उस पर विदाउट टनल उसको हम पार करना चाहेंगे तो हमको क्या होगा, काफ़ी लॉन्ग रूट अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर टनल बना देते हैं तो क्या होगा, हमको काफ़ी शॉर्ट रूट में ही हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं, है ना। दे प्रोवाइड फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक थ्रू आउट द रियर, क्योंकि देखो इसमें ना तो हमको क्या होगा कि ना बारिश का कुछ प्रॉब्लम होगा, ना स्नोफॉल का कोई प्रॉब्लम होगा टनल में, क्योंकि क्या है, ग्राउंड सरफेस के अंदर है। तो ग्राउंड के ऊपर जो भी चीज़ हो रहा होगा तो उसका हमको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। They carry railway lines, roads and public utilities like water, oil, gas etc. across stream और माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स के थ्रू, माउंटेन्स के अक्रॉस या फिर हम रिवर के अक्रॉस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोड्स, लाइंस, रेलवे लाइंस, ऑयल, गैस, इस सब को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैरी कर सकते हैं। द फैसिलिटेट लेस रूट लेंथ एंड दस रिजल्ट इन लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इससे हमारा रूट जो होता है क्या होता है, काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो जाता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज, दे रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एंड मेथड ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। हमको इसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड का भी आवश्यकता होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना। और इसका कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी समय लगता है, 15 साल 20 साल तक का प्रोजेक्ट होता है टनल का, ठीक है। एक एक टनल बनने में हमको उसको कंप्लीट होने में, उसको रनिंग करने में लगभग जो है 15 साल 10 साल 15 साल का मिनिमम टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन रेट जो है वो स्लो होता है, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड सुपरविजन हमको चाहिए, ठीक है। दे मे काउज सफोकेशन इन नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड। तो देखो तो क्या होगा, ग्राउंड के अंदर में क्या होगा कि हमारा वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम होगा। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम मतलब कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा, इसमें सफिशिएंट हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें वेंटिलेशन सफोकेशन भी हो सकता है अगर हमको प्रॉपर इसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया तो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ टनल्स,